हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार ड्रामा लेके आई हूँ। ये एक जापानीज़ ड्रामा है और इस ड्रामे का नाम है इन हाउस मैरिज अभी। और इस ड्रामे की स्टोरी दूसरे ड्रामे से थोड़ी सी हटके है। इसमें हमारी मेल लीड और मेल लीड की पहले शादी हो जाती है। पापड़ नहीं बेलने पड़ते हमारे मेल लीड को, जैसे कि बाकी सब ड्रामा में होता है। इतने घंटों घंटों पापड़ बेलने पड़ते हैं। जब तुम्हारी फर्स्ट एपिसोड की मिक्स स्टोरी लाइन की तरफ चढ़ते हैं, हमारी फर्स्ट एपिसोड कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि हमें हमारी मेल लीड दिखाई जाती हैं, जिनकी अब मैरिज होगी हुई है। उनका फोटोशूट हो रहा है। फोटोशूट वाला कहते हैं कि अब शाये करना बंद करो, तुम लोग की शादी हो गई है। थोड़ा पास हो के खड़े हो भाई, कोई कपल वाले पोज दो, ऐसे तुम लोग खड़े हो जैसे मतलब क्या होता है। इस पर ये दोनों ही हंस पड़ते हैं और इनका ब्यूटीफुल सा फोटोशूट हो रहा होता है। लेकिन हमारी जो मेन लीड है, उनके माइंड में यही चल रहा होता है कि मतलब हम लोग पहली दफ़ा मिले और बस दूसरी दफ़ा हमने शादी कर ली। हम लोग एक दूसरे के बारे में कुछ भी तो नहीं जानते हैं, हमें कुछ भी नहीं एक दूसरे के बारे में पता। उसके बाद ये सीन कट होते हैं, हमें इस पर पीछे का सीन दिखाया जाता है। जब हमारी मेल लीड होती है वो बहुत ज़्यादा कट होती है और वो वही सब कुछ सोच रही होती है कि उसका बॉयफ्रेंड के साथ कैसे उस 5 साल तक रिलेशनशिप रहा और उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड ने बिना किसी वजह के उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। वही अपने पुराने बॉयफ्रेंड की पिक्चर्स देख के बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है, सोच रही होती है कि आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, मैंने ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं था कर दिया। कितना खुश थी मैं तुम्हें डेट करके। बस यार मैं अपना ओपिनियन बताऊँ ना तो एकदम चौदह किस्म का बंदा था जिसका बॉयफ्रेंड है। चलिए यार छोड़िए। उसके बाद ना यही सब कुछ वो देख रही होती है तो इसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। तो नोटिफिकेशन देख के वो एक ऐप का नोटिफिकेशन है, डेटिंग ऐप। तो वो डेटिंग ऐप को देख के वैसे तो हंसने लगती है, क्योंकि उसमें हमारे मेल लीड ने अपना कुछ इस तरह से इंट्रो दिया हुआ था, आई एम मेल, आई एम 27 ईयर ओल्ड और मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मुझसे मिलते ही शादी कर ले। तो ये सोच कर वो सोचने लगती है कि शादी ऐसी होनी चाहिए कि मिलते ही बस शादी कर लो। और उसके बाद हमें हमारा जो स्टार्टिंग में सीन दिखाया गया था कि इनका फ़ोटोशूट हो रहा है, वो सीन दिखाया जाता है कि उसने उसको हाँ बोल दिया था शादी के लिए। तो उसके बाद उन्होंने पहली दफ़ा मिलकर सब कुछ डिसाइड करके शादी कर ली थी। उसके बाद जो है फ़ोटोशूट वाला इनको बंदा कहता है कि मतलब ना मेल लीड को बोलता है कि मेल लीड के जो किस करो फोरहेड पर। तो उसके बोलने के बाद वो मेल लीड का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, क्या किस के बाद वो करता है। पहले तो नकली की कर रहा होता है, उसके बाद जब असली की कर देता है उसके बाद उसे बोलते हैं सॉरी मैंने सच में कर दिया। तो उसके बाद इनकी मैरिज के फोटोशूट के बाद हमें इनके हाउस का सीन दिखाया जाता है। हमारी मेल लीड जिसका नाम हरुता है और ये ऑफिस नेम हरुता है, वैसे इसका नाम अमी है। और जो हमारा मेल लीड है उसका नाम वो मरुता है, यानी मरुसवा। और उसके बाद ये लोग जो है जब काम कर रही होती है तो मरुसवा जो होता है यानी कि मरुता उसके लिए लेके आता है लंच। बोलता है कि मैं थोड़ी देर का कैब देख लेना पसंद करोगी। तो सर बोलती है हाँ बिल्कुल। उसके बाद ये लोग लंच कर रहे होते हैं। जब लंच कर रहे होते हैं तो हमारी मेल लीड तो यही सोच रही होती है कि आपस में अब मतलब बगैर जो प्यार की शादी है तो उसमें मेरे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं होता, हमें कुछ भी पता नहीं होता कि हम आपस में क्या बात करें। बोल रही है कि उसके बाद यही सब कुछ सोचने के बाद वो आपस में कुछ थोड़ी बहुत बात कर रहे होते हैं। बस बात करने को कुछ होता नहीं, बस इतना ही पूछ रही होती हैं कि तुमने बस मिलते ही शादी क्यों कर ली या तुम शादी क्यों करना चाहती थी। सर वो भी बोलती है कि वो बस अपने घर से निकलना चाहती थी शादी करने के लिए। तो हमारा मेल लीड बोलता है तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नकली शादी है, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है। जैसे वो भी मतलब कहती है कि हाँ ठीक है, वो भी हंसने लगती है। उसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा जो मेल लीड मरुता है वो अपना मोबाइल फ़ोन देख के कुछ मतलब टेंशन ले रहा होता है उसकी मोम की वजह से। उसकी मोम बीमार है तो वहीं पे हमारी मेल लीड सोच रही होती है कि क्या मैं इसके साथ थोड़ी देर रह सकती हूँ, पर थोड़ी देर कितनी देर। उसके बाद हमारा मेल लीड भी बेचारा बस वो भी अपने मोबाइल को देख रहा होता है और वही सब कुछ सोच रहे थे। उसने अपनी मोम की वजह से शादी की उनकी बीमारी की वजह से। उसके बाद मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अम्मी जो है बाहर आती है गुड मॉर्निंग बोलती है कि गुड मॉर्निंग और वो भी चाय बना रहा था। उसके बाद वो पूछती है कि तुम क्या बना रही हो। जिसको बोलते हैं चाय तो क्या तुम भी पीना पसंद करोगी। तीसरा बोलती है हाँ बिल्कुल। तीसरा बोलते हैं बस सिर्फ एक ही कप है। तीसरा बोलती है कि कोई बात नहीं मतलब चलेगा यार ये एक कप ही चाहिए। उसके बाद वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दूँ, कुछ भी बना देती जो तुम्हें पसंद हो। तीसरा बोलता है कि नहीं तुम रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जो बन लिया है तो उसी से हम लंच कर लेंगे। उसके बाद वो बोलते हैं मैं हर एक वैरायटी बन लिया था। उसके बाद उसे बन देकर जाने लगता है। तीसरा बोलती है कि मुझे भी चलना चाहिए। ज़रूर बोलते नहीं तुम आराम से बैठ कर लंच करो और मैं चलता हूँ ब्रेकफास्ट करो तुम। तो उसके बाद वो सोच रहे थे कि हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते कि लाइक हम कहाँ पे काम करते हैं और हम क्या खाते हैं बस लाइक जैसे बात। उसके बाद हमें वो ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो काम कर रही होती है। तो उसके पास ये एम्प्लॉय आता है, उससे बात करता है कि मतलब क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर बात करना पसंद करोगी। जैसे बोलती है हाँ बिल्कुल। जैसे बोलता है कि तुम्हें पार्टी देनी चाहिए तुम्हारी मैरिज की। जैसे बोलती है कौन सी मैरिज। जैसे बोलती है कि उसकी तो मैरिज मतलब लास्ट मोमेंट पे ही टूट गई थी। जैसे बोलता है कि मतलब उसे तो काफ़ी खुशी होती है। जैसे बोलती है कि सच में तुम इस बात से खुश हो। जैसे बोलते हैं
हाँ ये तो अच्छी बात है। तो जिस पर मतलब ये जो है ना उसे पसंद करते जैसे बोलती है कि चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम लंच करेंगे, लंच के लिए पूछते हैं तो वो चली जाती है वहाँ से बाय बोल के। उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम शॉप में आती है कप लेने के लिए, तो वो कप देख रहे हो तो बोलते हैं मैं अकेली गई तो कप नहीं ले सकती, उसके लिए भी लेना चाहिए। तो वो वही कप देख रही होती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक दफ़ा लेने के लिए आई थी, तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे आ जाता है, मतलब जिसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया। बोल रहा था कि हमें ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, लाइक जैसे तुम अभी वही मत देख रही थी जो मैं तुम्हारे साथ लेने के लिए आया था। ये सब बातें करते करते वो उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं, बदतमीजी कर रहा होता है, गंदे तरीके से टच कर रहा होता है। तो इतने में ही जो है मरुता आ जाता है हरुता के पास, तो वो इसका हाथ पीछे झटक के बोलता है कि तुम तमीज़ से रहो। वो बोल रही है ना तुम्हारे साथ नहीं कहीं भी जाना चाहती। जिस तरह बोलते हैं कि तुम कौन हो, जिस तरह बोलते हैं कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, जिस तरह बोलते हैं कि हाँ हमारी मैरिज हो गई है। मरुता आके बोलती है अपने बॉयफ्रेंड से, जिस तरह बोलता है कि I'm सॉरी मुझे नहीं तो पता कि आप दोनों की आपस में मैरिज हो गई है, तो मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। तो इतना बोल के मतलब वो वहाँ से सॉरी बोल के यहाँ से चला जाता है। जिस पर मरुता भी उसे बोलता है कि मुझे काम है तो मुझे चलना चाहिए, जिस पर मरुता भी उसे बोल देती है कि हाँ ठीक है। तो सारे चले जाते हैं। तो उसके बाद जो है हरुता को मैं घर में दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुकिंग कर रही होती है, क्योंकि आज मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी उसके बॉयफ्रेंड के सामने, उसकी मतलब उसके हस्बैंड ने उसकी साइड ली, तो जिस पर वो उसके लिए तैयार करती है। तो इतने में ही जो हरुता भी कर रहा था उससे बोलता है, वो भी लंच लाया होता है मतलब खाना। तो जिस वो ना ये देखे कि वो कुकिंग कर रही है तो वो खाना अपने पीछे छुपा लेता है, जिससे वो बोलती है कि क्या तुम भी कुछ लाई हो, जिससे बोलते हैं कि हाँ लेकिन हम ये कल भी खा सकते हैं। उसके बाद लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, जिस पर जो है हरुता को तो मतलब मरुता को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही थी, उसने काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग रही, पूछते हैं कि ये सही नहीं बना, जिससे वो बोलते हैं नहीं ये तो बहुत अच्छा बना है, और वो तेज़ी से खाने लगता है। तो उसके बाद वो हंसने लगती है कि हाँ इसमें मिर्ची ज़्यादा डाल दी, जैसे बोलते हैं कि आइंदा मैं ध्यान रखूँगी, मैं मिर्ची इतनी ज़्यादा नहीं डालूँ। जिस पर पूछता है कि आज मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, मतलब तुम्हारे बॉयफ्रेंड के सामने। जिस पर बोलते हैं नहीं तुम तो सही बोल रहे थे, तुम मेरे हस्बैंड ही हो। तो जिस पर दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन, उसके बाद रुता जो होती है अमरुता को खाते हुए देखती है, तो बोलती है यार ये मतलब कितना ज़्यादा क्यूट है, इतना ज़्यादा हैंडसम है, उसी को देखे जा रही होती है खाते हुए को। उसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब दोनों अपने अपने काम के लिए ऑफिस में आती है। तो जब लिफ्ट खुलती है तो इस साइड पे लिफ्ट पे मरुता होता है और दूसरी साइड पे हरुता खड़ी होती है, तो दोनों एक दूसरे को देख के चौंक जाती है। तुम बाकी सब वही हैरान हो जाती है, ये लोग एक दूसरे को मतलब कैसे जानती है, क्योंकि जो ये दोनों एक ही ऑफिस में काम करती है, बस इन लोग की मतलब फैकल्टीज़ वगैरह डिफरेंट है। जैसे वो जो होता है तो वो हरुता जो होती है वो अकाउंटिंग में काम करती है, और जो मरुता होता है वो सेलिंग में काम करती है। जिसको बोलते हैं कितना बड़ा ये मतलब कोइंसिडेंस है, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, हम दोनों को पता भी नहीं है। तो इस तरह ये लोग बात कर रहे होते हैं, उनके पास कुलीग्स आ जाते हैं, तो कुलीग्स क्या आती है लोग मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे अनजान होने का, स्ट्रेंजर होने की तरह बात करके तो वहाँ से चले जाते हैं। तो जिसके बाद उसकी कुलीग्स तो मतलब तो जानती है इसको, तो वो बोलती है कि ये ऑफिस में इतना ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको बोलते हैं कि हाँ तुझे नहीं पता, मतलब तू अब इसमें इतना क्यों इंटरेस्ट ले रही, तू तो अपने बॉयफ्रेंड के अलावा किसी में इंटरेस्ट नहीं लेती। जरूर बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस हम लोग ऐसी कैजुअली बातें कर रहे थे। तभी वो बैठे काम कर रही होती है, तो हमारे एक और न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जो इसके हरुता के पास आता है कि क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के बात कर सकता हूँ। जैसे बोलती है हाँ बिल्कुल। तो उसके अकाउंटिंग के बारे में कुछ पूछते हैं कि क्या इसमें पेपर्स में बिल्कुल ठीक है, जैसे बोलती है हाँ बिल्कुल ठीक है। और ये बंदा भी जो है ना हमारी हरुता को पसंद करता है, जो पहले भी हमने एक न्यू कैरेक्टर देखा था वो भी इसको पसंद करता है, और ये वाला एम्प्लॉय भी इसको पसंद करता है। ये सेलिंग डिपार्टमेंट से ही है। तो ये ऐसी थोड़ी बहुत बातें कर रही होती है। उसके बाद जो कलीग्स होती हैं कि आज मरुता को वो अवार्ड मिलने वाला है, सेलिंग में हमेशा से वो नंबर 1 रहा है, तो वही देख रही होती है वो सारे मिल के। तो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही होती है कि मरुता साहब को अवार्ड मिल रहा है, ये लोग भी सारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है था एक मतलब मसाज लेने के लिए आई हुई थी। तो वहाँ पे जो बंदा होता है ना, इसका बस इतना सही कैरेक्टर है पूरे ड्रामे में कि इसको मसाज दे रहा होता है और इसको एडवाइस देता है कि इसको मसाज देते ही पहचान लेते हैं इसकी क्या परेशानी है, और उस परेशानी के लिए इसको एडवाइस भी देता है। तो ये पूछते हैं कि तुम हमेशा कैसे जान लेते हो मुझे, मतलब टच करते हैं तो मैं कैसे पता चल जाता है कि मेरे अंदर क्या परेशानी चल रही है। जिसको बोलते हैं कि तुम बहुत इनोसेंट हो, इसलिए मुझे पता चल जाता है। तो बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रुता जो था वो अपनी कार से घर जा रहा था, लेकिन वो देखता है कि रुता रास्ते में लोकेशन देख रहे हैं कहाँ पे घर हो, मतलब घर भूल गई होती है, उसको नहीं रास्ता नहीं समझ आ रहा होता। तो वो अपनी गाड़ी से उतरता है, उसके पास आते हैं कि क्या तुम रास्ता भूल गई हो। तो जिसको बोलती है कि हाँ मतलब ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि हमारे घर का डायरेक्शन किस तरफ है। जिसको बोलता है कि आज तुम गाड़ी में बैठो हम साथ में चलते हैं। तो जिसके बाद वो उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और वो दोनों साथ चलते हैं। तो जिस तरह जब वो घर में पहुँचते तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें रास्ता वाकई में याद रहती है। जिसको बोलते हैं कि हाँ मैं रास्तों को याद करने में उतनी अच्छी नहीं हूँ।
ये सारा बात करने के बाद जो है रुता जो है वो घर के अंदर चला जाता है। मरुता वहीं खड़ी रहती है। तो उसको पीछे से जाते हुए देख के यही सोच रही होती है कि मुझे सच में इससे प्यार हो गया, जिस पर बोलता है कि अंदर आ जाओ, क्या तुमने अंदर नहीं आना है, यहीं पे खड़ी रहना। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो रुता होती है वो खुद को तैयार कर रही होती है, ब्यूटीफुल सी नाइटी पहनी होती है और बोलती है कि अब मतलब मैं इसको पटा के ही रहूँगी। तो इसी तरह वो तैयार होती है वाशरूम में खड़ी, वो अपना सपने में खो जाती है। लिटरली यार मुझे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, मुझे इसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है जो हमारी मेन लीड है। वो सोच होती है कि वो वाशरूम से बाहर आएगी निकल के, तो मरुता के पास बैठेगी और वो उसको बोलेगा कि आई तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो और तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और इसी तरह मतलब होगा। लेकिन इससे उल्टा ही होता है, जब वो बाहर निकल के वॉशरूम से आके बैठी होती है तो मरुता जब नहा के आता है रुता को देखता है तो वो उसके पास बैठने के बजाय साइड पर जाके बैठ जाता है, और बेचारी का सपना जो है ना वो मतलब अंदर ही रह जाता है यार। तो वो बोलती है कि यार मेरे पास बैठा तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन चलो ठीक है दूर भी बैठ गया तो कोई बात नहीं। उसके बाद वो क्या करती है, वो ना उठ के जाती है तो उसने उसके लिए बेड लेके आती है, अपने लिए भी लेके आती है। तो उसे देख के ना उसके पास बैठने लगती है, लेकिन फिर वो साइड पे जाके बैठ जाता है। तो वो ना कहती है चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी चलेगा। उसके बाद वो क्या करती है, वो ना मतलब तेज़ी तेज़ी से उसकी तरफ पीने लगती है, जिससे वो बोलता है कि तुम्हें मेरी स्पीड मैच करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम आहिस्ता आहिस्ता पी लो। और वो उससे बियर लेके पीने लगती है। उसके बाद वो उसके पास आता है, बोलता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, जिस पर वो बोलता है कि तुम ऐसे मेरे साथ हरकतें और बातें तभी करना जब तुम मुझे पसंद करने लगोगी। जिस पर बोलती है कि मैं इसी वजह से कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। तो उसके बाद जब ना वो मतलब ऐसी बैठी होती है तो ना वो उसे सर्दी लग रही होती है, तो बोलते हैं तुम्हें इतनी छोटी नाइटी पहनने की जरूरत नहीं है, तो उसके ऊपर चादर दे देते हैं। जैसे बोलती नहीं जब मैं सोच लूँगी तब ले लूँगी, लेकिन उसे दे देते हैं। तो उसके बाद इनके अंदर होती है एक स्वीट सी किस, और उसके बाद वो उठ के वहाँ से चला जाता है। तो जिस पर जो है हमारी मेलिन बोलती है रुता के पास एक किस, जिस पर वो वापस मुड़ के आते हैं उसे करीब आके कहते हैं कि क्या तुमने क्या बोला, दोबारा बोलो। जिस पर बोलती है नहीं कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। और उस बेचारी की ना इज्जत का मतलब वहीं पे फलूदा हो जाता है। उसके बाद वो उठ के अपने रूम में चला जाता है उसे गुड नाइट बोलकर, और वो भी बेचारी वहीं पे शर्मिंदा हो रही होती है एम्बैरेसिंग मूवमेंट के साथ। उसके बाद वो भी उठ के अपने रूम में चली जाती है थोड़ा सा एम्बैरेस होने के बाद। उसके बाद ये नाइट का सीन कट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मॉर्निंग में जो रुता था वो जल्दी सुबह उठ के तैयार हो जाता है ऑफिस के लिए। और उसके बाद रुता आती है, वो उसे गुड मॉर्निंग विश करती है और बोलती है कि हम साथ में ऑफिस में चलते हैं। जिससे वो बोलता है कि नहीं हमें साथ में नहीं जाना चाहिए, मैं पहले चला जाता हूँ, तुम बाद में आ जाना, हमें रहते रहते जाना चाहिए, हमें नहीं ऑफिस में ये नहीं बताना चाहिए कि हम लोग मैरिड कपल है, मतलब इस तरह हमारे लिए मुश्किल हो सकती है, ऐसे ऑफिस में पता चल जाएगा। तो जिस पर वो भी बोलती है कि जैसे ये तो ऐसे बिहेव करे जैसे आगे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मरुता जो बैठा था वो कलीग से बात कर रहा था। रुता से साइड से खड़ी होके चुपके चुपके देख रही होती है। तो जब वो कलीग से बात कर रहा होता है तो वो साइड से रुता को देख लेते हैं रुता, जिस पर वो रुता को बोलते हैं कि क्या आप मुझसे बात करनी है या आपको कोई क्लाइंट से रिलेटेड मुझसे बात करनी है, 1 मिनट आप वेट करें मैं आपसे आके बात करता हूँ। जिस पर वो बोलते हैं कि हाँ मैं मतलब वो भी सलाह देती है कि आपसे बात करनी है। उसके बाद वो रुता को लेके आता है वहाँ से और एक दीवार के साथ मतलब खड़ा कर देते कुछ इस तरह से। उसे बोलते हैं क्या तुम्हें इतना हौसला है, तुम्हें तो करी तुम सीधा मेरी डिपार्टमेंट में आके मेरे साथ बात करने के लिए, ये ऑफिस है क्या तुम बोलोगे। जैसे बोलती है कि हाँ ये ऑफिस है, तो मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए आई थी। तो जिस पर बोलता है कि बस देखने के लिए आई थी, बोलती है हाँ बस देखने के लिए आई थी। तो जिस पर वो बोलती है कि तो यार मेरी इज्जत का फलूदा हो गया यहाँ पे आके। तो बोलती है चलो ठीक है मैं चलती हूँ। जिस पर बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा भी नहीं बोला कि तुम चली जाओ। तो जिस तरह से बात करने लगता है उसे बोलता है कि मेरा ना एक वो पार्सल आने वाला है, तो मैं शायद ऑफिस से लेट आऊँ, तो तुम मेरा पार्सल जो है वो तुम रिसीव कर लेना। जिस पर बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारा पार्सल रिसीव कर लूँगी। जिस पर बोलता है कि हाँ तुमने देख लिया हो तो चली जाओ, तुम अपने डिपार्टमेंट में अपने वर्क पे वापस जाना चाहिए। जिस पर वो भी बोलते हैं ठीक है यार, ये मैं जानबूझ के इस बेचारी को टीज़ कर रहा है बदतमीज। उसके बाद मैं नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है वो चली जाती है रुता से बात करके, और मरुता भी वैसे ही मुस्कुराते हुए जाने लगता है। तो सामने से उसका एक वो कुलीग आ जाता है जो उससे वो सीनियर कुलीग है। तो वो उससे बोलता है कि आजकल मैंने सब कुछ सुन लिया और आजकल तुम्हारी हरकतें देख रहा हूँ, तुम्हारी कुछ हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही। जिस पर वो बोलते हैं कि मैं अपना खुद देख लूँगा, आप अपना खुद देखो, तो आपकी फ्री की एडवाइस के लिए थैंक।
तो इतना बोल के मिसिर को यहाँ से स्टेशन में चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में जो होती है हमारी रुता होती है, वो उसका पार्सल जो रिसीव करती है। और पार्सल जो था वो आप देख ही सकती है यार, वो प्रोटेक्शन था उसका पार्सल। तो वो कहती है कि यार एक तो मुझे पहले बोला कि पहले मुझसे प्यार करेगा, इसकी इस हरकत का क्या मतलब था। इसी के साथ हमारी एपिसोड होती है ख़त्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो लाइक द वीडियो। बाय बाय।